वो जो बोल रहे हैं बैठे हुए यहाँ से 2500 किलोमीटर दूरी पे कि सनातन कुछ नहीं है, इसको खत्म कर दो। ना तो सनातन कभी खत्म हुआ है ना कभी होगा। साथ हो? बिल्कुल। क्या लग रहा है, मोदी के साथ हैं? बिल्कुल, 2024 में भी मोदी जी के साथ हैं। यानी 2024 की तस्वीर साफ हो गई। बिल्कुल क्लियर है, इससे ही क्लियर हो गई है। ये जो अब हुआ G20 का, इससे क्लियर हो गया है। अफ्रीकन कंट्री आज तक हमारे पास आई नहीं थी, G20 का वो हिस्सा ही नहीं थी। 56 इंच का सीना इतना है कि उनको बुलाया और उनको सदस्यता भी दिलाई। इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक व्यक्ति जो है पूरे वर्ल्ड को इस समय कंप्लीट ऑर्डरिंग में लेके आ रहा है कि हाँ, कि एक देश या एक विश्व एक परिवार। भारत में G20 हुआ और G20 को लेकर सब देश जो है वो भारत आए और सबकी निगाहें भारत पर रही। लेकिन हमारे देश की जनता क्या बोल रही है इस G20 समिट के बारे में, सीधा बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे, मोदी की अध्यक्षता में G20 क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे सर, जो कहते थे कि मोदी क्या 56 इंच सीना कहाँ है, 56 इंच सीना ये है जो कल तक अमेरिका वीजा देने के लिए तैयार नहीं खड़ा था, आज अमेरिका को मोदी हिंदुस्तान के अंदर लेके आ गया। इससे बड़ा और क्या होगा? ये बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए। यानी जो कहते थे कि 56 इंच का सीना कहाँ है, 56 इंच कैसा है, दिखा दिया क्या मोदी ने? बिल्कुल दिखा दिया। इससे ज़्यादा और क्या होगा? 56 इंच से भी ज़्यादा की बात है। ये जो देश आज तक कुछ इंडिया के कुछ कांग्रेस की सरकारें कर नहीं सकी, वो मोदी ने आज करके दिखा दिया। और 56 इंच सीना क्या होगा? बहुत बड़ी बात है ये भारत के लिए। भारत के लिए आप गर्व करते हैं क्या? बिल्कुल गर्व करते हैं सर, गर्व की अनुभूति हो रही है आज कि मोदी सरकार ने और मोदी जी ने बहुत बड़ा कार्य करा है और ये 56 इंच का प्रणाम है। 56 इंच का प्रणाम। क्या कहेंगे अंकल जी, बोले 56 इंच जो बोलते थे, कहाँ है मोदी का 56 इंच का सीना? भाई साहब कह रहे हैं ये है 56 इंच का। जो अमेरिका आज तक इंडिया आने से कतरा रहा था और जिसको नरेंद्र मोदी ने मतलब जो है अपने यहाँ उसके राष्ट्रपति को बुला लिया, जो बाइडेन जो है हिंदुस्तान के दिल्ली के अंदर आ गया, वो मतलब 56 इंच से क्या कम है, जो कि कभी जिंदगी में किसी के यहाँ नहीं गया। इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि अमेरिका जैसा देश हमारे आगे झुक गया। अमेरिका जैसा देश आ गया भारत में। बिल्कुल, जो बाइडेन राष्ट्रपति आ गया। वो बार बार मोदी को ही, और अब उन्होंने अब तो उसका संघ का अध्यक्ष बना दिया। इससे बढ़ के और उपलब्धि है ही क्या हमारे हिंदुस्तान के लिए? हो नहीं सकती। ये कांग्रेस तो बेवकूफ़ है जो मतलब जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रही है कि सनातन कुछ नहीं है। देखो, ब्रिटेन का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हमारे देश में आके पूजा कर रहा है। इससे बढ़ के और क्या होगा? ये है 56 इंच का सीना। 56 इंच का सीना। हाँ, क्या कहेंगे, आज गर्व हो रहा है क्या हम भारतीय? बहुत ज़्यादा गर्व है कि हम अपने आप को भारतीय कहने के लायक बन गए। क्योंकि जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जैसे मतलब जो है हमारे यहाँ आके पूजा कर रहे हैं, अक्षरधाम में जाके पूजा कर रहे हैं, लोग बाग जो है मतलब सोचते रहते हैं कि मतलब सनातन क्या है। वो जो बोल रहे हैं बैठे हुए यहाँ से 2500 किलोमीटर दूरी पे कि सनातन कुछ नहीं है, इसको खत्म कर दो। ना तो सनातन कभी खत्म हुआ है ना कभी होगा। यानी जवाब मिल गया उनको। जिस ब्रिटेन में जिसने हिंदुस्तान पर राज किया था ब्रिटिश सरकारों ने, और वहीं के प्रधानमंत्री आकर यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल, इससे बढ़ के और कोई उपलब्धि हमारे देश के लिए हो ही नहीं सकती। गर्व से सीना चौड़ा। बिल्कुल, 56 से भी ज्यादा। 56 से भी ज्यादा। सर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं G20 समिट यहाँ पर हुआ, तमाम देश के ताकतवर देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यहाँ पे आए? ये मोदी जी की हिम्मत है जो पूरे वर्ल्ड के राष्ट्रपतियों को अपने यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया और कोई नहीं कर सकता था। इसीलिए 56 इंच का सीना डंके की चोट पे कहते हैं। किसी भी देश के राष्ट्रपति को देख लो, सबको लाके यहाँ अपने पास खड़ा कर दिया कि जो होगा हिंदुस्तान में होगा। इसके लिए एकजुट करा है उन्होंने सबको, तो यहाँ पे लाके ये कर पाए हैं। क्या कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो राजनीति, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसको देश मान गए, तमाम जो वर्ल्ड के देश हैं, बड़े बड़े देश भी मान गए हैं कि जो हिंदुस्तान कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जो इतना बड़ा भी ये जो युद्ध हो रहा था, तो उसमें भी मोदी जी का एक वो था कि नहीं, ये परमाणु नहीं छूटेंगे, नहीं तो परमाणु तो बहुत दिन पहले भी छोड़ सकते थे। ये मोदी जी की एक वो थी जिसकी वजह से वो रुके रहे। तो आज देश की जनता क्या मोदी पर गर्व करती है? बिल्कुल करती है, करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे आप? करना चाहिए। क्या 56 इंच का सीना आपका भी चौड़ा हो गया? बिल्कुल, जब हमारे
बड़े हैं उनका हुआ है तो हमारा क्यों नहीं होगा? हम भी इस देश के हैं, अच्छा। पूरे हिंदू हैं, हाँ, हमारा क्यों नहीं होगा? हाँ। हम उन्हीं के साथ हैं, साथ हो? बिल्कुल क्या लग रहा है, मोदी के साथ हैं? बिल्कुल। 2024 में भी मोदी जी के साथ हैं, यानी 2024 की तस्वीर साफ हो गई। बिल्कुल क्लियर है, इससे ही क्लियर हो गई है। ये जो अब हुआ G20 का, इससे क्लियर हो गया है। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कुछ नहीं करते मोदी जी। क्या कर दिया मोदी जी ने? विपक्ष वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, उनका काम है कहना। अगर नहीं कहेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो कहना उनका काम है और सुनना हमारा काम है। कह रहे हैं गठबंधन बनाया, अब की बार महागठबंधन मोदी जी को हटाएगा। अरे सर कोई बात नहीं, कितने ही गठबंधन बच जाएं, कितने ही, सिर्फ मोदी जी साफ हैं यहाँ, बिल्कुल क्लियर जीतेंगे 101%। क्लियर जीतेंगे, बिल्कुल क्लियर। आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं G20 को? तमाम देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देश में आए। भाई G20 से हमारे देश का एक तो गौरव बहुत बड़ा है, और कहीं ना कहीं देखो मोदी जी ने जो चीज़ करके दिखाई है वो हिंदुस्तान में आज इससे पहले कभी भी नहीं हुई है और ना ही कभी हो सकती। और मोदी जैसा ना तो कभी नेता कभी आया है और ना ही कभी आ पाएगा। आज से पहले जब कांग्रेस सरकार थी, आप देखो कितने घोटाले होते थे, कितनी चीज़ें होती थी। अब आपने जब से मोदी सरकार आई है, कभी आपने 9 सालों में कभी देखा है कोई किसी तरह कोई घोटाला हुआ हो, किसी तरह कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। देश ने इतनी तरक्की करी है, GDP इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, रुपीज़ मजबूत हो रहा है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं सुविधा मिली है, रोड्स अच्छी हो गई है, सड़कें अच्छी हो गई है। पहले सिलेंडर के लिए लाइन लगी रहती थी, सिलेंडर नहीं मिलता था लोगों को। महंगा मिल रहा है ना सिलेंडर? महंगा मिल रहा है, सुविधा भी तो दे रहा है। आपके जब तनख्वाह बढ़ गई है, सैलरी बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो कोई चीज़ महंगी तो होगी, लेकिन सुविधा भी तो कितनी है। एक टाइम में सिलेंडर नहीं मिलता था, उससे बढ़िया ना आदमी महंगा ले रहा है, लेकिन कम से कम ये तो है सुविधा तो मिल रही है आदमी को। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? क्या लग रहा है, गर्व से सीना चौड़ा हो गया? बिल्कुल, बहुत बड़ा चौड़ा हो गया। आप कहते हो 56 है, हम तो कहते 56 की जगह 60 इंच का सीना हो गया अब तो हमारा। 60 इंच का सीना? बिल्कुल। अच्छा, जो लोग कहते थे कि मोदी का 56 इंच का सीना कहाँ है, क्या है मोदी का 56 इंच का सीना? नहीं, लोगों के कहने से क्या होता है, सीना तो उन्होंने दिखा दिया कि क्या होता है। आप जाओ ना दिल्ली में, देखो ना G20 में जो प्रधानमंत्री कभी आते नहीं थे, आज 21 देशों के प्रधानमंत्री आए हुए हैं। ये इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? कोई नहीं हो सकती। इतना रिप्रेजेंट कोई नहीं कर सकता देश को, कोई नहीं कर सकता। G20 क्या दिखा रहा है? G20 देश की जनता को, देश की जनता को ये दिखा रहा है कि हम में इतनी ताकत है कि हम पूरे विश्व पर राज कर सकते हैं। ये जो बार बार कह रहे 56 इंच का सीना, उस मोदी जी ने जो है 56 इंच के साथ साथ 55 देश तो वो बुला लिए जो आज तक G20 के थे ही नहीं। अफ्रीकन कंट्री आज तक हमारे पास आई नहीं थी, G20 का वो हिस्सा ही नहीं थी। 56 इंच का सीना इतना है कि उनको बुलाया और उनको सदस्यता भी दिलाई। इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक व्यक्ति जो है पूरे वर्ल्ड को इस समय कंप्लीट ऑर्डरिंग में लेके आ रहा है कि हाँ, कि एक देश या एक विश्व एक परिवार, एक विश्व एक परिवार। हाँ, यानी वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी परंपराएं हैं, उस परंपरा को पूरी तरह से वो फुलफिल कर रहे हैं। फुलफिल कर रहे हैं। हाँ जी। जी, क्या लगता है सर, गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है एक भारतीय का? क्यों नहीं होगा? ये तो उस दिन से चौड़ा हो गया था जिस दिन से मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने अपने डिसीजन लिए थे। उसके बाद जब हमने जो है सर्जिकल स्ट्राइक करी, उस दिन और चौड़ा हो गया। उस दिन उसके बाद जो है अब यूक्रेन का, रूस का ही चल रहा था, युद्ध चल रहे हैं, बाकी के जितने भी यमन में चल रहे हैं। उन्होंने जब देखा कि हाँ कि अब यहाँ के हमारे नागरिक फंसे हुए हैं, तो इतना चौड़ा सीना लेके हम चले कि पाकिस्तान वाले भी इंडिया का झंडा लेके चल रहे हैं। भैया इंडिया का झंडा होगा तो हम बच जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बचेंगे। तो इससे बड़ा सीना चौड़ा क्या होगा हमारा सीना चौड़ा है। सर क्या कहेंगे, G20 से क्या लगता है कि G20 हुआ तो लग रहा है कि देश का एक नागरिक आज कहता है कि मैं गर्व से भारतीय हूँ? बिल्कुल कहेगा सर, सबके लिए प्राउड का मोमेंट है ये। और G20 से सर हमारी जो इंडिया की अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार आएगा, क्योंकि बाहर से जो ये फेयर लगाया गया है उसमें जो नक्काशी वाले या ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस हैं इंडिया की वो दिखाई गई हैं, उससे हमारे इंडिया को बिजनेस मिल रहा है और अर्थव्यवस्था उससे सुधरेगी। अर्थव्यवस्था सुधरेगी? बिल्कुल सुधरेगी सर। लेकिन जो लोग कहते थे कि मोदी तो बाहर विदेशों में घूमने जा रहे हैं, मौज मारने जा रहे हैं, मस्ती करने जा रहे हैं, देश का पैसा खर्च कर रहे हैं। सर यही तो स्ट्रेटेजी थी, बाहर जाके और बाहर वालों को अपने देश में बुलाना, इनवाइट करना और उनको एकजुट में इकट्ठा करना। ये सभी इंडियंस के लिए प्राउड का निशान मोमेंट है। क्या कहेंगे, जो लोग कहते थे कि मोदी जी तो घूमने जा रहे हैं, मस्ती करने जा रहे हैं, देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? सर ये बेकार की बातें हैं। उन्होंने देश के अंदर इतना कुछ लाए हैं जो कोई नहीं कभी लाया। ये सब आदमी की सोच है। हमें इतना गर्व है, हम एक हिंदू हैं, बस गर्व है ना। बिल्कुल हमें गर्व है। G20 हो रहा है देश में, मोदी जी की अध्यक्षता में तमाम ताकतवर राष्ट्रपति, तमाम ताकतवर प्रधानमंत्री भारत की धरती पर। क्या कहेंगे, क्या गर्व हो रहा है पूरे देश को?
जी बिल्कुल, पूरे देश को पूरा गर्व है मोदी जी पे, और ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं और किसी के बस की नहीं है। और किसी के बस की नहीं है जी क्यों? राहुल गांधी होते तो नहीं हो पाता क्या? नहीं हो पाता, आज तक हुआ है? अपनी पार्टी के आदमी इकट्ठे कर ले तो बहुत बड़ी बात। वो तो पप्पू है, वो तो पप्पू है। क्या लग रहा है राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो क्या G20 हो नहीं पाता? सर वो अपनी पार्टी के आदमियों को इकट्ठा कर ले, वही बात है। कभी किसी का कुछ टूट रहा होता है, कभी किसी का कुछ टूट रहा था, कभी किसी का कुछ टूट रहा था। ये सब बेकार की बात है, ये सब मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ऐसे इनवाइट करके उनको आप देखिए ना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सारे देश के राष्ट्रपति, पूरे वर्ल्ड के राष्ट्रपति, सबको अपने पास लाके खड़ा कर लिया, पावरफुल जिन्हें, कि आ जाओ, यही होगा जो कुछ होगा बेटे, यही होगा जो कुछ हाँ। पीओके को लाके रख दिखाएंगे जरूर मोदी जी। आने वाले टाइम में पीओके भी हमारा होगा, हमारा होगा। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कि G20 और मोदी की इस ताकत ने 2024 के चुनाव की तस्वीर साफ कर दी? बिल्कुल साफ है भैया, इसमें कुछ है ही नहीं। 2024 से भी मोदी जी आने वाले हैं और हम तो चाहते ही हैं कि मोदी जी आए, जिसमें देश की और उन्नति हो। मोदी जी आएंगे, कन्फर्म आएंगे, उसमें कोई सोचने वाली चीज ही नहीं है इसके अंदर, कोई सोचने वाली कुछ नहीं सोचने वाली चीज है। अच्छा एक चीज़ है, जो देश की तरक्की चाहता है वो मोदी को चाहता है, जो देश की तरक्की नहीं चाहता वो जो है मोदी को नहीं चाहेगा कभी भी। लेकिन हम सब हिंदुस्तानी जो हैं, हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और आगे भी मोदी जी रहें और उसके बाद योगी जी आ जाएं। योगी जी आ जाए, बस योगी जी आ जाएं। योगी जी का नाम ले दिया उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए। वो भी जरूरी है ना, मोदी जी के साथ कोई तो आएगा, कोई तो चाहिए जो संभाले बागडोर। बाकी वैसी कोई लगता नहीं कोई और बागडोर संभालेगा। क्योंकि वो कहते हैं कि मैसेज आया था कि 5 साल चाय पियो और अगले 5 साल काढ़ा पियो गोरखपुर का, तो वो जरूरी है, वो भी काढ़ा जरूरी है, काढ़ा भी जरूरी है जी। अच्छा हाँ, क्योंकि अब ये जो कर दिया है ना, ये भारत शब्द मोदी जी ने, ये भारत शब्द अच्छा किया, क्योंकि इन सब ने गठबंधन किया है। इन्होंने बोले कि हमें इंडिया चाहिए, अब ये इंडिया तो उनके लिए हो गया ना। अब जो कहेगा, जो जीतेंगे मोदी जी के लिए हो गए, मोदी जी हमें भारत चाहिए, इंडिया तो हो रहा, तो भारत जरूरी है। इंडिया आए, वो तो गठबंधन है, अब इंडिया को जोड़ के इन्होंने गठबंधन कर दिया, लेकिन अब जो आएगा वो भारत आएगा, भारत आएगा और भारत लाएंगे मोदी जी। अब भारत माता की जय है, इंडिया माता की जय नहीं है, भारत माता की जय है। भारत माता की जय है अब। अच्छा हाँ, अब होके रहेगा और सब देखेगा। तो क्या आप जोर से नारा लगाएंगे आज सब खड़े होके भारत माता की जय लगाएंगे? भारत माता की जय, वंदे वंदे। तो ये तस्वीर है हिंदुस्तान की, ये तस्वीर है भारत की, जहां पे ताकतवर देश आज इस भारत की धरती पर आए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हो, वो भारत की धरती पर आए, तो हमारे देश की जो जनता है, भारत की जो जनता है, उनका कहना है कि 56 इंच का सीना, जो मोदी के लिए कहते थे कि 56 इंच का सीना मोदी जी कब दिखाएंगे, तो आखिरकार यहाँ की जनता का ये कहना है कि मोदी ने दिखा दिया कि 56 इंच का सीना इसी को कहते हैं। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा,